हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के 2 अंक व 3 अंक वाले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने के भाई पूरे चांसेज है। ठीक है, 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेज है। ठीक है, पक्का आएंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि यार अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन क्वेश्चन को हमने पिछले वर्षों के पेपर से लिया है। 2023 और 22 जितने भी पेपर है उन्हीं से हमने इन क्वेश्चंस को लिया और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, बहुत ही आसानी से आज इन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो देखो, क्लास 12 केमिस्ट्री के 2 अंक और 3 अंक वाले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यार इन क्वेश्चंस को हल्के में ना लेना, क्योंकि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। ठीक है, जो क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, अगर आपको इसे वायु से बचाना है तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, जरूर तैयार करना। ठीक है, तो आंसर इसका, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेटकर अंधेरे में मुंह तक भरकर 1% एथिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला देखो H नीचे लिखा हुआ है, C2H5OH होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला C2H5OH होता है। तो देखो कहा गया, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेटकर अंधेरे में मुंह तक भरकर तथा 1% एथिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला C2H5OH की कुछ बूंदे मिलाकर रखना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए वो भी आपको बता देते हैं। इसका हमने एक वीडियो भी बनाया था कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों भरा जाता है। देखो, अगर क्लोरोफॉर्म को आप रंगीन बोतल में ऊपर तक भर के रखते हो तो उससे फायदा क्या होता है, जो आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, अगर आप इसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हो और इसे रंगीन बोतल में भर के रखते हो तो इससे क्या होता है। देखो, अगर आप इसे भर कर रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं भरते हो तो ये क्लोरोफॉर्म जो होती है फास्जीन गैस में ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, COCl2 में। तो इसी ऑक्सीकरण को बचाने के लिए, ठीक है, इसी ऑक्सीकरण, ये क्लोरोफॉर्म से ये जो फास्जीन गैस बनती, इसी ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भर के रखते हैं और उसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेट कर अंधेरे में मुंह तक भर के तथा 1% एथिल अल्कोहल की कुछ बूंदे मिलाकर रखना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं रखोगे तो फास्जीन गैस में ऑक्सीकृत हो जाएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है, फ्रैकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, फ्रैकलैंड अपक्रिया क्या होती है। तो देखो, फ्रैकलैंड अपक्रिया का केवल आपको समीकरण लिखना है। ठीक है, जो इसकी रिएक्शन होगी वही लिखना है। तो सिंपल हमने यहाँ पे लिख दिया C2H5I। देखो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H5I, इसका नाम होता है एथिल आयोडाइड, या आप ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हो CH3CH2I। ठीक है, एथिल आयोडाइड हो गया। इसकी क्रिया जिंक से हमने की, ये फ्रैकलैंड अपक्रिया में जिंक से ही क्रिया होती है। ठीक है, तो एथिल आयोडाइड लिया, जिंक से क्रिया की, जिससे आपका क्या बनेगा, यहाँ से देखो 2 अणु हमने इसके लिए 2 का गुणा कर लिया ना, तो यहाँ से CH3CH2 2 बार हो जाएगा, CH3CH2 और यहाँ CH3CH2, और Zn इस I के साथ ZnI2 निकाल देगा, जिसका नाम होगा जिंक आयोडाइड। ठीक है, तो इसका नाम जो ये बना है उत्पाद, ये है ब्यूटेन। कैसे, देखो, अगर आप इसे C2H5I के रूप में लिखते हो और इसके 2 अणु ले लेते हो, देखो C2H5I के रूप में लिखते हो, 2 अणु ले लेते हो, तो यहाँ से बनेगा क्या, C4H10। ठीक है, जिसका नाम होगा ब्यूटेन। ठीक है, 2 का गुणा 2 से 4 और हाइड्रोजन पे तो 10। ठीक है, तो वही चीज है, C4H10 बनता है, जिसका नाम ब्यूटेन। और अगर ओपन स्ट्रक्चर लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख लो, CH3CH2I और यहाँ पे CH3CH2CH2CH3। अगर आप इसमें कार्बन और हाइड्रोजन गिनोगे तो आपको C4H10 ही मिलेगा। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट थी। फ्रैकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल तथा आपका डाइमेथिल ईथर, जिसका फॉर्मूला है CH3OCH3, दोनों के अणुभार समान है, किंतु कमरे के ताप पर एथिल अल्कोहल द्रव है तथा जो मेथिल ईथर है वो गैस है, क्यों। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो एथिल अल्कोहल है और डाइमेथिल ईथर CH3OCH3, दोनों के अणुभारों की बात करें तो दोनों के अणुभार समान होते हैं, किंतु अगर इन्हें कमरे के ताप पर रखा जाता है तो एथिल अल्कोहल द्रव है, ठीक है, लिक्विड है, लेकिन जो डाइमेथिल ईथर है वो गैस कैसे हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अणुभार तो दोनों के समान है, लेकिन ये कारण क्या है कि एथिल अल्कोहल द्रव है और डाइमेथिल ईथर गैस है। तो उसका कारण नीचे हमने लिखा हुआ है, देखो, एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण इसके अणुओं का संगुणन हो जाता है
और यह द्रव अवस्था में रहता है, जबकि डाइमेथिल ईथर के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं होता, इसलिए यह गैस है। देखो ध्यान समझो, ये जो एथिल अल्कोहल है इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बंध, ये प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में प्रबल हाइड्रोजन बंध बना होता है, जिसके कारण इसके अणुओं का संगुणन हो जाता है, जुड़ जाते हैं अणु और द्रव रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन ये जो डाइमेथिल ईथर है इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है नहीं पास। देखो ये जो हाइड्रोजन ये वाले देख रहे हो, ये कार्बन के साथ लगे, ये वाले हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगे, ऑक्सीजन के साथ, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था तो इसने हाइड्रोजन बंध बना लिया, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाएगा। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसके कारण इसके अणुओं का संगुणन हो जाता है और यह द्रव अवस्था में रहते हैं, जबकि डाइमेथिल ईथर के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनता, इसलिए यह गैस है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेडजैप नियम को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, सेडजैप नियम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल जाता पूछा था सेडजैप नियम। तो देखो क्या कहा गया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को शांत H2SO4 के साथ 160 से 170 पर गर्म करने पर एल्कोहल का OH तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर जल के अणु के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनती है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल समझते हो, जैसे ये CH3OH, मोनोहाइड्रिक का मतलब जिसमें OH ग्रुप की संख्या 1 हो। मेथिल अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल C2H5OH हो गया, ये होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपको लेना है सिंपल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेना है। ये देखो हमने एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दिया हुआ है CH3CH2OH। अगर आप इसे सूत्र के माध्यम से लिखना चाहो मतलब तो इसे ऐसे लिख सकते हो CH3CH2OH, यही है आपका। ये ओपन स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया, देखो C 3 हाइड्रोजन तो CH3, यहाँ 2 हाइड्रोजन तो CH2 और ये OH, तो CH3CH2OH जिसका नाम एथिल अल्कोहल, ये एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सिंपल हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिया। अब आपसे क्या कह रहा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को शांत H2SO4 के साथ 160 से 170 पर गर्म करने पर एल्कोहल का OH तथा आपका ये जो अल्फा हाइड्रोजन, देखो लिखा है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर जल के अणु के रूप में निकल जाते हैं और एथिलीन गैस बनती है। तो सिंपल देखो यहाँ पे क्या हुआ आपका, एथिलीन कैसे बनती है। ठीक है, तो सिंपल देखो यहाँ पे एथिल अल्कोहल है, शांत H2SO4 में 160 से 170 में गर्म करोगे, जिससे होगा क्या, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये जो OH है, ये जल के अणु के रूप में निकल जाएंगे और यहाँ से CH3, देखो CH3 और ये CH2, सॉरी देखो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो निकल गए ना, देखो यहाँ पे देखो ये OH और ये OH जल के रूप में निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ बचेगा क्या, CHH, तो CH2 डबल बॉन्ड लग देंगे CHH, जिसका नाम होगा एथिलीन। तो एथिल अल्कोहल का शांत H2SO4 में 160 से 170 डिग्री में गर्म करेंगे, जिससे एथिलीन बन जाएगी आपकी, सिंपल रिएक्शन। ठीक है, तो ये है सेडजैप नियम। अब अगला देखो क्वेश्चन है आपका, आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। विभेद का मतलब समझते हो, अंतर कैसे बताओगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको केवल एक रासायनिक परीक्षण देना है तथा इसका अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना है। क्वेश्चन कह रहा है आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, केवल एक रासायनिक परीक्षण तथा अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो देखो लिखते हैं समीकरण भैया, यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा किया जाता है। एथिल अल्कोहल को जब आयोडीन तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या जलीय सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ गर्म करते हैं तो पीला क्रिस्टलीय ठोस आयोडोफॉर्म बनता है। ध्यान समझो, आपसे कहा गया अगर आपको मेथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला CH3OH होता है और एथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है, अगर इन दोनों में आपको अंतर बताना है तो कैसे बता सकते हो, आयोडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा। आयोडोफॉर्म परीक्षण में अगर आप क्रिया करोगे तो एथिल अल्कोहल जो है आपका आयोडोफॉर्म बनाता है, लेकिन मेथिल अल्कोहल नहीं बनाता, तो इसी से अंतर पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा कि एथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म अब क्रिया देता है लेकिन मेथिल अल्कोहल नहीं देता। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा किया जाता है। एथिल अल्कोहल को जब आयोडीन तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या जलीय सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ गर्म करते हैं तो पीला क्रिस्टलीय ठोस आयोडोफॉर्म बनता है, लेकिन मेथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, तो इससे अंतर स्पष्ट हो जाता है। एथिल अल्कोहल देता है, मेथिल अल्कोहल नहीं देता, तो यही तो अंतर है। अब देखो रिएक्शन में हमने नीचे लिखी हुई है एथिल अल्कोहल कैसे देता है आयोडोफॉर्म परीक्षण। देखो सिंपल, एथिल अल्कोहल और आपका ये आयोडीन, ये आपका NaOH, जब ये क्रिया करेंगे तो यहाँ पर से देखो CH और यहाँ पर से I3, तो इसका नाम हो जाएगा CHI3 आयोडोफॉर्म। यहाँ से सोडियम आयोडाइड NaI निकलेगा, HCOONA सोडियम फार्मेट निकलेगा और जल के अणु भी बाहर निकल जाएंगे। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होगी कि आप लिख सकते हो एथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, लेकिन मेथिल अल्कोहल जो आपका CH3OH था
ये भैया आपका आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। तो ये सिंपल सी बात है कि जो आपका एथिल अल्कोहल है ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, सिंपल देख सकते हो, ठीक है। तो भाई ये एकदम सिंपल सी रिएक्शन है कि मेथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है लेकिन एथिल अल्कोहल नहीं देता, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, ठीक है। तो पांचों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, देख सकते हो आपके पांचों क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए, ठीक है। और हर साल देखो इन क्वेश्चंस को हमने पिछले वर्षों के पेपर से लिया था जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।